मेला स्तर पर पहुंच चुके हैं। आप सभी धर्मानाड़ी बंधुओं से हमारा निवेदन आयोजन हमारा आज का कार्यक्रम कुछ ही समय में प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग चंद्रा ऑटो ट्रेडर्स प्रभाव से मेरा आग्रह है, आचार्य सशंक पीली कोठी से भी मेरा आग्रह है, वो फौजाबाद समाज की ओर से आचार्य श्री धूप ज्यादा तेज है और आयोजन हम समय से समापन की ओर लेना चाहते हैं। आप हमें सहयोग प्रदान करें। माता बहने एवं नवग्रह जिनालय समिति ट्रस्ट कमेटी आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बंधुओं, हर वर्ष की भांति मरसलगंज स्थित जिनालय का वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष हम एक विशेष कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर इस आयोजन को साकार करने जा रहे हैं। ये एक आयोजन आचार्य गुरु के सानिध्य में और नवग्रह जिनालय 20 दिसंबर जिनालय जो गत वर्ष आज ही के दिन पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया था और आज ही के दिन पंच कल्याणक महोत्सव का जो पंच कल्याणक होते हैं उसमें आज के दिन ही मोक्ष कल्याणक मनाया गया है। हम आज नवग्रह जिनालय का वार्षिक महोत्सव मनाया हमने। आज हमने आचार्य गुरुवर के सानिध्य में हेलो जय पंच परमेश्वरी भगवान की भगवान की जय। जय आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमो हरिहंतारम नमो वज्रायारम नमो लोई सौवसाहुड़ नमः शाभ्यो विकट गुणाढ्यस्त्रिभुवने नमः शासेतेभ्यो विगत गुणवध्या सविनयम् नमो याचार्येभ्यो सुरगुरुनिकायो भवति उपायेभ्यो प्रवरमतिग्रहोस्तु आसादोभ्यो जगददभिनोभ्यो नहीं और 3 दिन बंद नहीं है। तब अशोक भाई जी की आवाज बुलंद है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिल्कुल अरे साहब ढंग से करो रोटी का भी ढंग से भैया। अरे बहुत बढ़िया हमारे रोटी का करें। अरे साहब आज हमारा नमो रियंताम नमो सिद्धाम नमो हरिया नमो जय नमो रूसपा सत्तारी मंगल मरंतम नमो सामल केली सत्तारी भगवतमंत्र भगवत सारुवत्न केली भक्त भगवतमा सत्तारी श्रतवज्जा छोटी आराम ओम प्रेम श्रीम क्लीम नाथ मंत्रिभ्यो नमः अविद्यलेन द्वैतं शुद्धिं करोम्यहं प्रणम वेष्टयामि स्वास्तिकंकरं करोमि। लंबी हो गई है हाँ देखिए आचार्य गुरु श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। वहाँ का भी माइक चालू हो गया। ओम नमो स्थापनम करोमि चलेगा
एक बार ऐसे, हाँ अंडा से जाएगा। चलिए उसको तो कला है ऐसी नीचे उतार के इसको गांठ को सही करना, अपनी खुलेगा ये, और उसके बाद ऊपर पहुंचाना, हल्की गांठ मारना है इसमें। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का होली, सबका मन हंसाए केसरिया झंडा जनमत का। और उनकी पूरी टीम, ट्रस्टी जो महान भाव है प्रवीण कुमार जैन, मूर्ति लेकर के चलो। मैं भाई चक्रवर्ती से आग्रह करूंगा आगे का कार्यक्रम तो हमें प्रारंभ करें। मंगलम पुष्पवंदनाथ जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। बाबा राजनाथ का चित्र अनावरण हो रहा है, करिए आप सभी लोग तालियां बजाएं दोनों हाथों से। हाँ, दोनों हाथ में जोड़ करके भगवान की जय। अब आदि पुरुष आदिश जिन, आदिशु विधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। अभी गाएंगे सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वच कहाय, ओ करुणा निधि भव स्वामी जी स्वाहा। दीप राइट हैंड। ओम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम पुण्य मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व सौभाग्य कार्यक्रम प्रज्वलन के लिए प्रदायकम। बहाते चलो ज्ञान की गंगा, बहाते चलो ज्ञान की गंगा, बहाते चलो। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकर मज्जनम, तिमिर जाल हरम प्रकृम सदा जाति जली विषम, तिमिर जाल हरम प्रकृम सदा किम कराम शुमंगल कमुदा, किम धराम शुमंगल कमुदा। अपना जीवन सवारो सभी, अपना जीवन सवारो सभी, मंगल बेला है आई अभी, मंगल बेला है आई अभी। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी बोलते मेरे साथ साथ। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मित्र गुलशन सा। गुरुदेव आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। ट्रस्टी सदस्य हैं, फिर भी गुरु चरणों में यहाँ पर पधारे हैं। मैं गुरुजी से भी ये आग्रह करूंगा कि गुरुजी उन्हें आशीर्वाद दें और जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर के उनके सुपुत्र श्री अंकी जैन इस कार्य योजना में लगे हुए हैं। आइए पधारिए वेलकम स्वागतम, आइए पधारिए वेलकम स्वागतम। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। श्री प्रवीण कुमार जी जैन। जोर से बोलो जय महावीरा, सब मिल बोलो जय महावीरा, जोर से बोलो जय माई प्रभु जी आज को आदिनाथ की जय महावीर, सब मिल बोलो जय महावीरा।
अब इनके बाद चित्र अनावरणकर्ता के रूप में प्राचार्य साहस कुमार जी जैन, अनिल कुमार जी। माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले। श्री मनोज जैन परिवार स्टेज पर आने का कष्ट करें, और अशोक कुमार जी जैन, तुलसी विहार। लागी रे कब तुमसे नजरिया मिथ्या परिणति मांगी, मांगी रे मांगी रे मेरी मिथ्या परिणति लागी। महिला लागी रे तुम्हारे नजरिया महिला गी रे दिन भर आज मिला है मुझे गुरु अपनी दुनिया बदल गईया। अब से मिला है मुझे गुरु अपनी तो दुनिया बदल गईया। जाती जानी हो गई मेरी भरोसा तारो चेलो लागू मैं, ओ गुरु सा तारा चेला लागू मैं। पल 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 तेरी भक्ति करूं मैं, ओ गुरु सा पल 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 तारा भक्ति करूं मैं। वर तू है चंदा और मैं हूँ चको, देख के मेरा नाची उठा मन मो। सूरतिया तेरी देखी डोरी वाला, कल ना ये रखना वाला। और धर्मानुरागी बंधु हैं हमारे हो, हम तुम्हारे तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। श्री सुधीर जैन, श्री सुधीर जैन आदि राजा इन राजा बजाएगा, बजाएगा बाजा। देखो सारी नगरिया बनी। प्रदीप गुड्डू प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करेगी, सिर्फ तीन मिनट की है। करती हूँ, भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम करती हूँ और भगवान आदिनाथ स्वामी को प्रणाम करती हूँ। और आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता भगवान महावीर के ऊपर मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आचार्य श्री का आशीर्वाद। कविता आप सभी के बीच में रखती हूँ, सुने। मेरे मालिक मेरे दाता, मेरे मालिक मेरे दाता हो जगत पिता तुम परमेश्वर। मेरे मालिक मेरे दाता हो जगत पिता तुम परमेश्वर। करुणावतार मंगल मूरत, करुणावतार मंगल मूरत, तेरे दर आई हूँ ईश्वर, तेरे दर आई हूँ ईश्वर। तुम मंगलकारी सौख्य करता, तुम मंगलकारी सौख्य करता। सुनते सब प्राणी का क्रंदन, सुनते सब प्राणी का क्रंदन। सिद्धार्थ पुत्र माता त्रिशला के, सिद्धार्थ पुत्र माता त्रिशला के, कहलाते तुम ही नंदन, कहलाते तुम ही नंदन। अनंत चिद रूपम सर्वभर्ग, भववत्सल तुम ही हो अनंत। करते पूजन तेरा भगवन, दुनिया के साधु और महंत। सृष्टि त्रिवार वंदन करती, हर प्राणी नमस्कार जग में, हर प्राणी नमस्कार जग में। तुम बाल ब्रह्मचारी प्रभुवर, कहलाते महावीर जग में, कहलाते महावीर जग में, कहलाते महावीर जग में। तुमने अंबर आकाश बिछा, और भगवान महावीर कैसे हैं आखिर, शब्दों में ढालने का प्रयास है, सुने।
तुमने अंबर आकाश बिछा ओढ़ी है धरती की चादर, इंद्रियों का घोड़ा वश में कर पाया संसार बड़ा दे, इंद्रियों का घोड़ा वश में कर पाया संसार बड़ा दे। हे वर्तमान शासन नायक, हे वर्तमान शासन नायक, कहलाते तुम संसारोत्तम, मुक्तिदायी अरु वर्धमान, मुक्तिदायी अरु वर्धमान, कहलाते तुम ही लोकोत्तम, कहलाते तुम ही लोकोत्तम। तुम भुवनपति और भूतपति, तुम भुवनपति और भूतपति, तुम पंचम काल के हो भगवान, तुम पंचम काल के हो भगवान। तुमने ही जी और जीने दो का संदेश दिया भगवान, दिया संदेश दिया भगवान। तुम वर्धमान वीरात वीरा, सन्मति कहाते हो जग में, सन्मति कहाते हो जग में। तुम बाल ब्रह्मचारी प्रभुवर, कहलाते महावीर जग में, कहलाते महावीर जग में। और भगवान महावीर स्वामी का आवाहन करती हूँ और अंतिम बंद इस कविता का आप सभी के बीच में पहुंचाने का प्रयास सुने। आओ प्रभुवर इस धरती पर सृष्टि तेरा आवाहन करे, आओ प्रभुवर इस धरती पर सृष्टि तेरा आवाहन करे। मेरे ईश्वर मेरे मौला तुझे शत शत बार प्रणाम करे। जब जब पाप बढ़े धरती पर तुमने ही अवतार लिया, जब जब पाप बढ़े धरती पर तुमने ही अवतार लिया। पापियों को तुम सन्मार्ग दिखा, पापियों को तुम सन्मार्ग दिखा, उनको भी जग से तार दिया, उनको भी जग से तार दिया। तुम निरपेक्ष बांधव दिन कर, तुम निरपेक्ष बांधव दिन कर, परम सौख्य दातार प्रभु, परम सौख्य दातार प्रभु। परम वीतरागी मुद्रा, जगत हितैषी तुम ही प्रभु, जगत हितैषी तुम ही प्रभु। मोक्ष धाम के वासी प्रभु। अंतिम पंक्तियां आप सभी के बीच में पढ़ रही हूँ कविता की, सभी का स्वागत चाहती हूँ। आप सभी उपस्थिति मुझे दर्ज कराएं, एक बार जोरदार तालियों से भगवान महावीर का जयकारा सुने। मोक्ष धाम के वासी प्रभु वै, तीर्थंकर अंतिम हो जग में, तीर्थंकर अंतिम हो जग में। तुम बाल ब्रह्मचारी प्रभु वै, तुम बाल ब्रह्मचारी प्रभु वर, कहलाते महावीर जग में, कहलाते महावीर जग में, कहलाते महावीर जग में। बोलिए महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की जयकारा, गुरुदेव का जय। जिनेंद्र सुंदर बिटिया का सम्मान आनंद जैन, शिवसेन जैन, नरेश जैन, स्वरूप चंद जी जैन, विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती नरेश चंद जी जैन, धर्मपत्नी। आइए इस सम्मान कार्यक्रम के बाद भाग मेरे जागे हैं, भाग मेरे दर्शन से आपके, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को। एटा से पधारे हैं श्रीमान सोनाजन शास्त्री, श्रीमान सन्मत जैन, मंत्री महावीर सेवा मंडल, श्रीमान सत्यन जैन, तन्मय जैन, बबीता जैन महिला मंडल, गुड्डू जैन समाज के मंत्री, अशोक जैन नारियल भेंट करके एटा समाज की ओर से नारियल भेंट करेंगे। और हमारे जो अतिथि वो चलते थे, देख देख वो चलते थे, खड़े खड़े आहार करे वे, अंतिराय को टलते थे, अंतिराय को टलते थे। पीछी कमंडल वाला, पीछी कमंडल वाला, पीछी को धार के जागे है, जागे है, जागे है भाग मेरे दर्शन से आपके, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात के। से हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनको एटा के लिए आमंत्रित करने के लिए गुड्डी भाई और विमल जी, उनसे मेरा निवेदन है वे नारियल भेंट करें। उनके सम्मान के लिए मैं सत्यंजन साहू साहब से, चक्र जी से हैं, ऐसे सुयोग पंडित जी का सम्मान कर रहे हैं हमारी कमेटी के सदस्य का। चलो बाकी जो है मुकेश जी, चक्र शास्त्री को इन्होंने सहयोग दिया है। जब भी हम सोनागिर जी से बिहार कराया था
तो वात्सल्य की मूर्ति आचार्य विवेक सागर जी महाराज के संगस्थ हैं और कभी भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमें हमेशा हमारी कमेटी को इनका सहयोग करें। जमाने में कहाँ बिगड़ी हुई श्रीमती तस्वीर बनती है तेरे दर। गुरुकुल छात्रावास के बच्चे हैं, बहुत मेधावी, और जब शाम को ये प्रवचन करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े विद्वानों जैसे प्रवचन 15-15, 20-20 मिनट के प्रवचन अच्छी तरह से करते हैं। 1 वर्ष ही केवल छात्रावास को हुआ, लेकिन योग्यता और उनकी प्रकृष्टता रही और ये बच्चा सके। अध्यक्ष जी वर्तन करें। नहीं, ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष भाई जय प्रकाश जी है बैठे। नहीं, ग्रुप के अध्यक्ष आशीष जैन, अखिल भारतीय बाकी सबका सम्मान करो भाई। अध्यक्ष आशीष जैन सोनू भैया श्रीफल भेंट करेंगे आचार्य श्री के समक्ष। अखिल भारतीय विनिश्चय ग्रुप के अध्यक्ष आशीष जैन सोनू भैया से मैं आग्रह करूंगा और उनका सम्मान करेंगे हमारे श्री सत्येंद्र जी चक्रेश जी। सोनू भैया श्रीफल भेंट कर रहे हैं, आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करेंगे। अखिल भारतीय विनिश्चय ग्रुप के अध्यक्ष आशीष जैन सोनू भैया श्रीफल भेंट कर रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। के अध्यक्ष और महामंत्री से सम्मान बुलाऊंगा कि उनके सम्मान के लिए सरल जी ये कह रहे हैं जब हमारे अध्यक्ष जी ने अब बोली के लिए कुमार जैन अबागढ़। अब हमारे पुण्यार्जक सभी देर में कार्यक्रम आपका समापन की ओर है। आइएगा हम सब हमारे बीच साक्षात। चलिए महाराज, सभी लोग जो यहाँ वचन कर रहे हैं, महाराज श्री का आदेश है कि सभी लोग यहाँ पंडाल में आ जाएं। यहाँ आपके बैठने की व्यवस्था है जो इधर श्री पंच कल्याणक में भी बता रहे थे। और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आचार्य भगवान यहाँ आपके आज आदिनाथ भगवान के निर्माण कल्याणक में भी सोनागिर से केवल ये इस प्रोग्राम में आए हैं। आइए हम सब महाराज श्री के चन्नान बिंद में अर्पणता समर्पणता का है तो जीवन सफल हो जाता है। आइए कौन सा परिवार है? 11,111 रुपया। ये पंडाल में आ जाइएगा। हाँ जी साहब, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। हो गुरुवर के चरणों की रज मुझको जो मिल जाए, गुरुवर के चरणों की रज मुझको भी मिल जाए, तो मेरा भी ये जीवन कलमस के धारी। कहते हैं गुरु उपकारी, तुम हो आत्म के दाम, ऐसे तो हमारे गुरुवर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो विराजमान उनका भी प्रवचन होना है और आगे पूजन भी होना है, शांति धारा भी होनी है। समय कीजिएगा भाई साहब। 11,111 मुकेश जी देखिए, अगर अपने में कोई है तो ठीक है। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया है कोई मानभाव? 21,000 लगाओ तो जाने, भैया बोली तो बढ़ाओ तो जाने। 15,000, 15,000, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया। आचार्य श्री का आदेश है कि जल्दी से जल्दी कीजिएगा। 15,515 रुपया, ये अवसर नहीं मिलेगी है? तुलसी बिहार परिवार, इनके परिवार के द्वारा आचार्य श्री के चरण पखारे जाएंगे। आइए द्वितीय बोली। कहते कि दिगंबर मुनि खुद ज्ञान के द्योतक होते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराजों को श्रुत मतलब जिनवाणी, जिनवाणी मतलब शास्त्र का अपने को समर्पण करना है, इनके चरणों में अर्पणता करनी है। शास्त्र की व्यवस्था, शास्त्र लेके वहां से उठा के लो। महाराज श्री को शास्त्र समर्पण करना है। आइए कौन से सौभाग्यशाली परिवार है जो महाराज श्री को मारी माँ जिनवाणी लेना तिजोरी का ताला, कभी को लेना तिजोरी का ताला, बोली
तुलसी विहार, अनुज जी तुलसी विहार, मेरी आवाज सुने तो जल्दी से आ जाएं। आचार्य श्री का बात प्रचालन के लिए जल्दी से आ जाएं। अनुज जी तुलसी विहार, अनुज भैया तुलसी विहार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मंच पर आ जाए, जो बोलियां जिन्होंने ली हैं उससे सभी मंच पर आ जाएं। जिनवाड़ी मेला मंडप, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत जल्दी होना है, समय बहुत कम, प्रचालन की व्यवस्था करें। हाँ जी, आचार्य श्री के समस्त संघ की आरती करने का 6161 रुपया। और कोई मानव किसी के भाव है क्या? 6161 1, 6161 2 और 6161 2.5 पौने 3 और ये 3। नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए, जल्दी बोलिए नाम। क्या है आचार्य गुरुवर को करते हैं, चलिए। ओ चेतन रस से भरी रे जिन बाणी लागे, जिन बाणी लागे, चेतना की जिन बाणी लागे, जिन बाणी लागे, चेतना की भैया बाणी लागे। हम लड्डू पेड़ा पेड़ा नसारी, नहीं लागे हम लड्डू पेड़ा की बात हो मन में भारी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विवेक सागर जी महाराज की। चलिएगा, इसके बाद जो 3 लोगों ने नाम लिए थे, नवीन जी और मिलेनियम जी परिवार, उनका सम्मान होगा। पाक प्रचलन का ये कमेटी के महानुभाव साथ बैठिए वाले हैं, सम्मान सबका होगा जो साथ बैठ करेंगे। डॉक्टर संजीव जैन परिवार, जेके जैन सर एक साथ चल गया, अभी आओ, जल्दी आओ। परिवार सहित साथ भेंट कर रहे हैं। करूं वंदना जिनवाणी तुम्हारी, करूं वंदना जिनवाणी तुम्हारी। तुम तो हो भैया, तुम तो हो भैया, हो माता हमारी, करूं वंदना से जब तैयार भी होना है, क्योंकि प्रक्षाल का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। सम्मान की कड़ी में बहुत संक्षिप्त कर रहा हूँ महाराज जी, बहुत जल्दी कीजिए, थोड़ा 4 बज चुके हैं। नहीं बिल्कुल महाराज जी। भगवान की पूजा भी होना है, अभिषेक भी होना है, संध्या भी होना है। संत कुमार जी जैन, डॉक्टर संजीव जैन परिवार का सम्मान हो रहा है। तब तक मैं आमंत्रित जो श्रेष्ठ जन है, श्री अब्दुल भाई चेयरमैन फरिया, श्री घनश्याम सिंह श्यामू, श्री अनूप चंद जैन एडवोकेट, श्री अजय कुमार जैन एडवोकेट, श्री राजेंद्र प्रसाद जैन एडवोकेट, महासभा प्रदीप कुमार जैन बोलने के लिए हमारे कई विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मैं आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार श्री अनूप चंद जी जैन से मैं ये कहें।
बामे बामे मामे मामे जामे जामे दामे दामे पामे पामे जामो जामो जीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय नमो हरियते भगवते श्रीमते पवित्र जलिन जिन अभिषेक्यामि स्वाहा तीर्थोत्तम पवेनी रे चीरवारे द्रोण गए हम लोग बैठ जा थोड़े पीछे वालों का ध्यान रखो। नाम आते जम्मूदीप भारत ते आर गंडे भारत उत्तर प्रदेश से बरसल ग्राम आप नगरी श्री आदिनाथ जी मंदिर परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विवेक सागर जी महाराज मंगल शासन साधते वासुतमे मासे माघ मासे किरणों पक्षे चतुर्दशी ते दुबोधे बारवा आ जाओ उधर से पहुंचेंगे। कलश लीजिए, कलश पीछे रखा है। हाँ, ये रहा कलश भाई साहब पीछे। इस पर साथी बना लीजिए भैया, उनको उधर दीजिए उनको भाई साहब को। हाँ भरा हुआ है, कंप्लीट है, साथी बना दीजिए भाई साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व नमः सिद्धेभ्यां जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यां जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रेयाणं नमो लोयेशविशावणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली प्रतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा अरिहंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाहू लोकोत्मा केवली प्रतो धम्मो लोकोत्मा चत्तारि शरणं पब्बजामि अरहंते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि शाहू शरणं पब्बजामि केवली प्रतम धम्मम सर्व रोगाप सर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामन विनाशनाय ओम हिराम हिरीम ह्रूम हिरम हिरः अस्य उषा नमः। श्री डॉक्टर संजीव जैन, संत कुमार जैन, श्रीमती कविता जैन, डॉक्टर संजीव जैन, प्रबल कुमार जैन, टूंडला निवासिनः सर्व रोगम सर्वोपद्रव सर्व भगवते ओम ह्रूम छूम फटकी टिम खाता है पर विज्ञान स्फोट है सहस खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंदे भिंद छा छा होम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु क्षेमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु श्रीमान संत कुमार जैन वेंकट, श्रीमती कविता जैन, डॉक्टर संजीव कुमार जैन, प्रबल कुमार जैन, टूंडला निवासिनः पुष्टिरस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु सर्वेषां समुद्रस्तु सदास्तु सर्वेषां कल्याणमस्तु सदास्तु सर्वेषां सुखमस्तु सदास्तु सर्वेषां अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु सर्वेषां कुलगु धन धान्यम सदास्तु श्री सधन बल आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुष्यस्य भवतु स्वाहा संपोजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र।
भगवान जिनेन्द्र। बोलिए भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। होद के चरण दंगल पोत गए सरस्वदेव स्वरूप फलार्गे गई तब मंगल गाने रवा ग्रंथि शांति धारा जला दिया अर्गम ने पामते। बोलिए आदिनाथ भगवान की। सब भूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ्य सुले कर नाचत ताल मदंग आदिनाथ जी के चरण कमल पर फल बल जाऊं मन बचगा हे करुणानिधि भव दुख में तो जाते मैं पूजो मैंने 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 तेरे श्री भरोसे दीनानाथ सागर में श्री वीर मात वीर सन्मति। हाँ चलिए आइए जल्दी चलिए जल्दी जलाइए। जल्दी आ जाइए महारती परवार। आप लोग भाई साहब आनंद अपार है भक्ति में करार है देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है आनंद अपार है भक्ति में करार है आनंद अपार है भक्ति में करार है देखो आज जिन मंदिर कैसी जय जयकार है देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है। अब तो पार लगा दो भगवान चरण शरण दिनाया जी अब तो पार लगा दो आनंद अपार है भक्ति बेकरार है देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है मंदिर में कैसी। मरसलगंज में जीवन में पहली बार आने का मौका मिला। आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक का ऐसा निमित्त बना कि 26 जनवरी को सुबह 10 बजे तैयारी हुई और दोपहर में 3 बजे बिहार चालू हो गया। बड़ी उमंग थी। श्री मुख से सुनते थे कि महाराज जी मरसलगंज आप एक बार उसका कार्यक्रम वहां का देखोगे तो याद रखोगे कि हाँ मरसलगंज का कार्यक्रम निर्माण लाड़ू का जैसा मरसलगंज में होता है ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं होता होगा। जो बातों में सुना वो यहां आकर पाया। आदिनाथ प्रभु के चरणों में मन लगा। मैंने थोड़ा सा सामायिक में आज चिंतन किया। मैंने कहा इसको मरसलगंज क्यों कहते होंगे। यहाँ इतने सारे भक्त आदिनाथ भगवान के आए हुए हैं। आचार्य विवेक सागर जी महाराज के इतने सारे भक्त यहाँ आए हुए हैं और समिति ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। पर एक वाक्य मुझे याद आ गया कि आदिनाथ प्रभु का जब समोसण लगा था और उसमें एक व्यक्ति कौन था, मारीची, जिसे स्थान मिलने पर भी उसने स्थान ग्रहण नहीं किया था। अरे मरसलगंज की समिति ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है उसके बावजूद भी आप जैसे लोग वहां खड़े हुए हैं। अरे भगवान इधर बैठे हैं और आपका मुख पर्दे की तरफ है। जरा सोचने की बात है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, मरसलगंज एक ऐसा स्थान जहां पर सभी सल्लों का मार दिया जाता है। ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में आज मैं आया हूं। मैं तो छोटी बात नहीं है। याद रखना, जिसकी उंगली कटी होती है, जिसके परिवार में कोई सूतक हो जाती है, जब किसी के यहाँ कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको 11 दिन या 13 दिन तक जब किसी जिनेंद्र प्रभु की पूजन करने नहीं मिलता तो उसके जीवन से, उसके अंतरात्मा से पूछना, यदि वो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त होगा तो रोएगा जरूर कि मेरे ऐसे अशोक कर्म का उदय आया कि मुझे मेरी दैनिक चर्या से हटना पड़ा। और आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं यहाँ। आज हम कमरे में बैठे थे, हमारे पास एक जयपुर के सज्जन आए, बोले महाराज
हम लोग मरसलगंज आए हैं और मरसलगंज में हम 15 लोगों को अपने साथ लाए हैं और जितने लोग यहाँ अपनी तरफ से बस लाए हैं या एक दूसरे को बोलकर आए हैं, उनके निमित्त से जितने लोग यहाँ आए हैं उन सबको साथ ही साथ पुण्य का बंद होने ही वाला है। लेकिन यहाँ आकर जिन्होंने जिनेंद्र प्रभु के दर्शन नहीं किए और वो चाट चकोरी में पड़ गए, उनको बंद नहीं होने वाला, ये भी याद रखना। पुण्य का बंद करने के लिए पुरुषार्थ सच्चा होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। नाच गाने में यदि आपका मन लगता है तो उसे भक्ति नहीं कहते, भक्ति जैसे कहते हैं वो श्रद्धा, वो संस्कार हमारे आचरण में दिखते हैं। संत यहाँ बैठे हैं और आप कहाँ जाके बैठे हैं, भगवान यहाँ बैठे हैं और आप कहाँ जाकर बैठे हैं। सोचो, पुण्य आपको अपनी तरफ बुलाकर लाया, लेकिन फिर भी आपके पुरुषार्थ में इतनी सी कमी रह गई। कितनी सी? जितनी उस केसर की डिब्बी में थोड़ी सी लगी हुई हींग। अरे उस छोटी सी हींग के कारण उस केसर में भी स्वाद नहीं बचा। ऐसे ही आपका पुरुषार्थ तो सच्चा रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद पुरुषार्थ में जो कीचड़ लग गया वो काय का लग गया? हमारी इस रसना इंद्रिय का, कि हमें वहां जाना है और कुछ ना कुछ खाना है। हमारी इस नेत्र चक्षु इंद्री का, कि वहां जाके हम जो भी मेला में होगा वो घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे। ना तो आपको प्रवचन से कोई मतलब, ना आपको प्रभु के अभिषेक से कोई मतलब, तो फिर यहाँ आने का आपका फायदा क्या हुआ बताओ। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बनिया का बच्चा यदि गिरता भी है तो अपने फायदे के लिए गिरता है, और आप अपना घर छोड़कर यहाँ आए तो काय के लिए? खाने के लिए आए क्या? घूमने फिरने के लिए आए? हाँ, यदि यही सब करना था तो फिरोजाबाद में भी मिलना था, वो सब आगरा में भी मिलना था, टुंडला में भी न मिलना था। अरे आपके मैं एक बात बस इतना बोलना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के तीर्थों को दुनिया में जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां की जनता वहां के क्षेत्रों के प्रति अपनी श्रद्धा रखती है। आज यहाँ आप सब लोग बैठे हैं, इतने मंच आज आए हुए हैं, कहीं जिनवाड़ी मंच आया है, कहीं जैन यूथ क्लब फिरोजाबाद से आया है, कोई एटा से आया है, कोई फरिया से आया है। बस इतना कहूंगा, यदि आपको आपके इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, इस क्षेत्र को विकसित करना है, तो एक बात बस मेरी याद रखना, महीने के एक संडे में या महीने के एक दिन अपने ग्रुप को लेके यहाँ आना और भगवान के सामने विधान और अभिषेक आदि कर लेना। अगर इतना करना चालू कर दोगे तो भगवान का अतिशय आपको दिखेगा कि ये मरसलगंज दुनिया में तो क्या विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। बस इतना ही कहूंगा। समिति वालों ने खूब अच्छा आयोजन किया, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की। जो आए उनके लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद, जो नहीं आए उनके लिए भी खूब अच्छा आशीर्वाद कि भैया अगली बार कार्यक्रम हो तो जरूर आ जाना और अपने पापों को यहाँ आके काट लेना। जय बोलो परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव आचार्य शिवराज सागर जी महामुनि राज्य की। और एक बात और, विवेक सागर जी जैसा वात्सल्य हमारे पूज्य गुरुदेव हमें देते हैं, हमने देखा इतने दिनों में, 6 महीने लगभग हो गए हमें, हमारा चतुर्मास सोनागर में हुआ, वैसा ही वात्सल्य हमें विवेक सागर जी के चरणों में मिला और उनके चरणों में रह के बहुत कुछ सीखने को मिला। अरे लोग कहते हैं कि आज 3 परंपराएं चल रही हैं, कितना भी कहते रहो कि 3 परंपराएं चल रही हैं, लेकिन संत जब एक जगह बैठ जाते हैं तो समाज को भी एक जगह बैठना पड़ता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज जी की। पंडित जी आचार्य श्री से निवेदन। आइएगा। अब हम हाथ जोड़ के सभी लोग एक साथ बोलते, एक साथ आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। देखिए मुनिश्री ने बहुत गजब की बात कही कि सही मायने में हम क्षेत्रों का हम ही विकास कर सकते हैं, हम ही विनाश करने वाले हैं। तो हमें विनाश नहीं करना, हमें विकास करना है। खड़े किस में होते हैं? किस में खड़े होते हैं? चुनाव में खड़े होते हैं ना। फिर आप लोग किस में खड़े हो भाई? हैं? इधर आ जाएं, सभी पुरुष वर्ग इधर आ जाएं, बहुत जगह हमारे पास। महिलाओं वाले जो परिसर में जो लोग खड़े हैं वह सभी इधर आ जाएं, अपनी वाली लाइन में आ जाए भाई साहब। जल्दी से आ जाओ, पूरा पंडाल खड़ा पड़ा है, खाली पड़ा है। ठीक है।
सभी लोग अपने कर कमलों को हृदय कमल पर स्थापित कर लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पहुंच गए। एक किसी स्थान पर निर्माण का कार्य चल रहा था। भवन बहुत विशाल था। 10-20 मंजिलों का वह भवन था और सबसे ऊपर की मंजिल पर जो उस निर्माण को कराने वाला इंजीनियर था वह खड़ा हुआ था। उसे किसी मजदूर को आवश्यक निर्देश देना थे। वहां 20वीं मंजिल से बार बार नीचे खड़े मजदूर को आवाज लगा रहा था, परंतु नीचे चलते हुए कार्य के कारण से वहां मजदूर उस इंजीनियर की आवाज को नहीं सुन पा रहा था। इंजीनियर बड़ा परेशान था, सोच रहा था कैसे उस मजदूर से अपना संपर्क बनाऊं जिससे उससे बात हो सके। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने अपने जेब से एक 50 का नोट निकाला। इधर तो सबकी चली जाएगी ध्यान है? जब नोट दिखेगा तो ध्यान सबका चला जाएगा। उस इंजीनियर ने अपने जेब से एक 50 का नोट निकाला और ऊपर से गिराया। वह 50 का नोट उस मजदूर के ठीक सामने गिरा। मजदूर ने वह नोट उठाया और अपनी जेब में रख लिया और अपने काम में फिर लग गया। इंजीनियर ने सोचा ये मजदूर तो बड़े तन्मयता के साथ अपने काम में लगा हुआ है, ऊपर की तरफ तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उसने एक 100 का नोट निकाला और 100 का नोट भी गिराया। उस मजदूर के सामने गिरा। उसने नोट को उठाया और अपने जेब में रख लिया और अपने काम में लग गया। फिर भी इंजीनियर सोचता रहा कि अब कैसे इससे संपर्क बनाऊं, चलो एक बार और प्रयास करता हूं। उसने अब की बार 500 का नोट निकाला और उस मजदूर के सामने गिराया। उस मजदूर की दृष्टि उस नोट पर पड़ी। उसने जल्दी से नोट उठाया और जेब में डाल करके फिर अपने काम में लग गया। मजदूर ने उस ऊपर की तरफ ध्यान नहीं दिया कि यहां नोट कौन गिरा रहा है, कहां से आ रहा है, किसने गिराया। थोड़ी देर के बाद इंजीनियर सोचने लगा अब क्या करूं, कैसे संपर्क बनाऊं। ऊपर से इंजीनियर ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और ऊपर से कंकड़ गिराया और वह कंकड़ उस मजदूर के सिर पर गिरा।
ये तुम्हारे सिर पर कुछ गिर जाए तो कहां देखोगे भाई? हैं? नोट गिरेगा तो नीचे देखोगे, और कंकड़ गिरेगा तो हैं? कहां देखोगे? ऊपर की तरफ देखोगे। किसने गिराया, कहां से गिरा, किसने मेरे सिर पर गिरा दिया? और जैसे ही कंकड़ उसके सिर पर गिरा, उस मजदूर ने ऊपर की तरफ देखा। इंजीनियर उसको अपने बात कहना चाहता था, सीधा संपर्क उसका हो गया और बातचीत होने लगी। तो बंधु, मैं वही बात कहना चाहता हूं कि भगवान ने आपको बुलाया किसके लिए? भगवान आपको याद कर रहा। कई लोग सोचेंगे भगवान किसी को बुलाते हैं क्या? कहने का आशय मेरा सीधा भगवान से है, और भगवान जो है बुलाते नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति तो बुलाती है, आपकी श्रद्धा तो बुलाती है। यदि आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, तो आप भगवान की ओर खींचे चले आते, दौड़े चले आते हैं। यहां पर आप आए किसके कारण से? भगवान की भक्ति के कारण से। भगवान की भक्ति ने आपको बुला लिया और आप खींचे चले आए। लेकिन यहां तक आने के पश्चात भी आपका सीधा सीधा संपर्क किससे नहीं हो पा रहा है? भगवान से नहीं हो पा रहा। सीधे संपर्क को हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। भगवान तो चाह रहे हैं, उनके प्रति तुम्हारी जो आस्था है वो तो चाह रही है कि तुम्हारा सीधा सीधा संपर्क भगवान से जुड़े। लेकिन बाहर का जो चकाचौंध है, बाहर का जो परिवेश है, उस परिवेश ने इस प्रकार से हमें आकर्षित किया कि भगवान की भक्ति तो भूल गए, लेकिन बाहर के चकाचौंध में हम अपने आप को के कारण से हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ विस्मृत कर चुके हैं। तब तुम्हारे लिए एक छोटी सी ठोकर, जब कभी तुम्हें क्या होता है, सुख दुख आता है ना, दुख आता सुख आता है, क्या आता है? सुख में तो भगवान सब भूल जाते। जब नोट गिर रहे थे उस मजदूर के ऊपर, तो मजदूर ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, क्योंकि सुख में किसी को भगवान याद आते नहीं है। और जब दुख आता है, भगवान मैं इतनी भक्ति करता रहा, भगवान मैं आपकी आराधना इतनी करता रहा, उसके पश्चात भी मेरे ऊपर ये संकट आ रहे हैं। तब किसको याद करते हैं? भगवान क्या करेंगे? अपने दुख में सुमरण सब करें। याद तो पंक्तियां सबको रहती हैं भी। तो ऐसे वो कंकड़ रूपी दुख जब आकर के सिर पर पड़ता है, तो हम किसको याद करते हैं? क्यों भाई राजू जी? भगवान जी को स्मरण करते हैं, भगवान मुझे इन दुखों से, इन संकटों से मुझे बचा लो। जब दुख आते हैं तभी भगवान याद आते हैं, और जब तक सुख रहता है तब तक भगवान याद नहीं आते हैं। ऐसे कोरोना महामारी आपके बीच में आई, वैसे आप मंदिर नहीं जाते थे, और लेकिन जब जो है लॉकडाउन लगा तो कई लोग, अरे भगवान मंदिर जाके देखो, कमेटी लोग कैसे हैं, मंदिर बंद कर दिया। क्यों भाई हैं? वैसे भले नहीं आए मंदिर, लेकिन उस बीच क्योंकि यह हमारे ऊपर संकट आया हुआ है, और उसके कारण से बार बार भगवान याद आ रहे हैं, मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये व्यवस्था तो चलती रही। अब लॉकडाउन भी हट गया और कोरोना भी लगभग जाने की तैयारी में है। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन के कारण से मंदिर से दूर हो गए धीरे धीरे, और आस्था बनी हुई है, लेकिन मंदिर से शनै शनै दूर होते गए। लेकिन अपनी आस्था को कम नहीं करना, अब पुनः भगवान की भक्ति की ओर अपने कदम को बढ़ा लेना। पिछले वर्ष आज के दिन ही भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक और निर्वाण लाडू दोनों इसी मंच से संपादित हुए थे। समिति, कमेटी, पंचकणक के पात्र बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नियम लिए थे कि महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। अब वो व्यवस्था सबकी क्या हुआ था?
डगमगा गई थी। लेकिन अब लॉकडाउन सब समाप्त हो गया। अब सभी लोग जिन जिन ने जो जो नियम लिए थे वह अपनी व्यवस्था में पुनः आ जाएं। ये बात तो रही हमारे भक्ति की, क्योंकि भगवान की भक्ति ही जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही हमें प्राप्त होती रहे, क्योंकि जिन्हें भगवान की भक्ति के बिना संसार के कर्म बंधन, संसार के दुख, संसार के कष्ट कभी समाप्त होते नहीं हैं। हमने मानव जीवन पाया है। मानव जीवन की उपयोगिता अति महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने जीवन में अपने मानव जीवन की उपयोगिता को समझेंगे तो बहुत बड़ी उपयोगिता है। अभी मैं नोट की बात कर रहा था। यदि यहां से आपको कोई 2000 का नोट दिखाए और कहे कि ये नोट किसको चाहिए, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे? हैं? अबे दिखवाऊं नोट? कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाओ। किसी को नहीं चाहिए? हैं? भाई मुकेश कुमार जी, एक 2000 का नोट दिखाना लोगों को। फिर कितने लोगों को चाहिए? अरे हमें तो वहां दिखवा रहा हूं ना। हैं? चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर भगवान के क्यों मांगने जाते? भगवान मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए। हैं? तो जो है उस 2000 के नोट को जब दिखाया तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने उसी नोट को अपनी मुट्ठी में दबाया और कुचला और पैर के नीचे कुचल दिया। फिर उस नोट को उठा करके बोला कि भाई ये नोट अब किसको चाहिए? उसमें से कुछ हाथ तो नीचे हो गए और कुछ हाथ फिर भी खड़े रहे। फिर उसने उस नोट को दबाया और कुचला। अब वो नोट अधमरासा हो गया। और फिर उसने उस नोट को दबाया तो और हाथ नीचे हो गए। अंत में 2 4 5 व्यक्ति बचे रहे जिन्होंने कहा अब भी वो नोट क्या चाहिए मुकेश जी? हैं? ऐसे ही विनोद जी, जैसे उस नोट को इतनी बार दबाने के पश्चात भी उस नोट की कीमत कितने लोगों के बीच में कम नहीं हुई? 2 4 5 लोगों के बीच में। क्योंकि वो नोट तो सीधा करोगे 2000 में चलेगा कि नहीं चलेगा? हैं? चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मनुष्य पर्याय की कीमत कितनी बहुमूल्य है। हमारा जीवन भगवान की भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि जानता है इस मनुष्य पर्याय को छोड़ देने के पश्चात किसी अन्य पर्याय में यह सौभाग्य में अवसर मिलने वाला नहीं है। और जो लोग मनुष्य पर्याय को, भगवान की भक्ति की कीमत को नहीं जानता है, वह क्या होता है? भाग खड़ा होता है। मैं और एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पहले से राजीव भाई ने कह दिया महाराज थोड़ा सा लड्डू जल्दी चढ़वा दो, लेकिन क्या करो, तुम्ही लोगों की गाड़ियां लेट आती नहीं तो मैं क्या करूं? यदि मेरे बस में होता तो मैं 1 बजे ही चढ़वा देता लड्डू। लेकिन समस्या ये है कि लड्डू तुम लोगों के बस में था। हैं? अभी भी तुम्हारे बस में ही है, हमारे बस में नहीं है। देखिए अभी भी आपके ही बस में है लड्डू। तो मैं बात ही कह रहा था कि पंच परमेष्ठी होते हैं। कितने परमेष्ठी होते हैं? मेरे बहुत सारे विषय हैं और ये सारे विषय इसलिए कर रहा हूं कि हमारे देश की जनता विचलित है इन विषयों में। और जब विशाल समुदाय होता है तो मैं इन विषयों को जरूर लेता हूं। छोटे छोटे से उदाहरण देता हूं। हमारे 5 परमेष्ठी होते हैं और पंच परमेष्ठी
चाहे फिरोजाबाद में हो, चाहे फरिया में हो, चाहे मरसलगंज में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बंबई में हो। प्रमोद जी थोड़ा बातचीत बाद में कर लेना। हिम्मत समझिए कैमरा वाला सामने खड़ा तो मुझे दिखता नहीं है। पंच परमेष्ठी कहां हो? देश प्रदेश के किसी भी कोने में हो, लेकिन उनके जो गुण हैं क्या है? उनके जो गुण हैं वो गुण कभी भी किसी भी प्रकार से कम नहीं होते। आप नमन करें अथवा ना करें, आप भक्ति करें अथवा ना करें, पंच परमेष्ठियों के जो गुण हैं वो कभी नहीं होते। हमारे बीच में एक विषमता पैदा हो गई, हमारे समाज के बीच में एक विषमता पैदा होती जा रही है, पैदा हो गई है, अब बढ़ती चली जा रही है। सोच लिया है ये महाराज हमारे ग्रुप के नहीं है। क्या विषमता पैदा हो गई? क्यों भाई? पहले समाज संप्रदाय में बटा, किसमें बट गया? पहले समाज संप्रदाय में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर हो गए। फिर समाज किसमें बट गया? पंथ में बट गया। 120 पंथ तो 13 पंथ हो गया। फिर समाज ग्रंथ में बटा। किसमें बटा? ग्रंथ में बटा। तो एक तारण स्वामी का एक तारण पंथ अलग चल गया। उसके बाद अब वर्तमान समय में 10-20 सालों से हमारी समाज बटने लगी है, संत बात बटने लगी है। हमारे नहीं, हमारे ग्रुप की नहीं है, हमने नहीं बुलाए हैं, हमारे नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये निश्चित है तुम्हारे उस पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा का अभाव है, और श्रद्धा का अभाव होने के कारण से तुमने बांट दिया है। वो पुण्य मिलने वाला नहीं है। गुरु तो एक हो सकता है आपका। क्या हो सकता है? गुरु तो आपका एक हो सकता है, गुरु बनाइए, मानिए, परंतु संत भी आपके नगर में आता है, संत के प्रति नमन, आपकी श्रद्धा वही समय दृष्टि है। और यदि हमारे मन में उसके बाद भी अंतर है, पूरे पूरे मिथ्या दृष्टि है। इसलिए बंधु, समाज को पंथ और संत में न बांटे, समाज को एक धर्म और एक व्यवस्था में लेकर के चले। समाज को हम धर्म व्यवस्था के साथ लेकर के चलते हैं तो वही आस्था, वही भक्ति हमारे जीवन के लिए कार्यकारी और श्रेष्ठ और महान बनाएगी, वही मनुष्य पर्याय की कीमत को दर्शाएगी। इसलिए बंधु, श्रद्धा, आस्था और भक्ति को पंच परमेष्ठी के प्रति बना करके रखें। निश्चित है जैसा वो 2000 का नोट कुचल जाने के पश्चात भी क्या कहलाता रहा है? नोट ही कहलाता रहा, 2000 का नोट ही कहलाता रहा। इसी प्रकार से आप कितनी बार गिरिए, कितनी बार उठिए, पर्याय का सौभाग्य, जैन कुल का सौभाग्य, इन पंच परमेष्ठियों की भक्ति वो हमें परम सौभाग्य बना करके रखेगी। और हम जैनत्व के संस्कारों के साथ बने ही रहेंगे। इसलिए बंधु, अपनी भक्ति को निश्चित ही मरसलगंज क्षेत्र अभी और विकास चाहता है। क्या चाहता है? मरसलगंज क्षेत्र का अभी विकास पूरा नहीं हुआ, अभी और विकास चाहता है। जयप्रकाश जी तो विकास करते करते बूढ़े हो गए। अभी जेके जन कहते हैं बूढ़े नहीं हुए, तो युवा हो रहे हैं। अभी तो हम भी उन्हें वृद्ध युवा ही कहते हैं कि उनकी कर्मठता, उनकी तन्मयता, इस क्षेत्र के लिए समर्पण निश्चित इस विकास की ओर ले जा रही है। मेरी भावना है, फिर बाद में कमेटी और समिति का अपने आप में निर्णय और समाज का निर्णय होगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए दो चीजों की और परम आवश्यकता है। अभी कल जयप्रकाश जी कहते एक मानस्तम होना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं मानस्तम एक बन गया, लेकिन दो क्षेत्रों की दो चीजों की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र पर भी नहीं है
और इस क्षेत्र के आगरा मंडल के आसपास भी नहीं है। उन दो चीजों की आवश्यकता है। वो दो चीजें हैं, एक है नंदीश्वर द्वीप और दूसरा सहसकूट जिनालय। इन दो चीजों की आवश्यकता है। दूर दूर तक ये दोनों चीजें नहीं है और ये मसलगंज क्षेत्र पर ये दो चीजों का निर्माण होता है, इसका विकास और अधिक बढ़ेगा और इसको मसलगंज एक भारत के इतिहास में और भारत के मानचित्र पर एक विशेष रूप से दर्शाया जा सकेगा कि इस मसलगंज क्षेत्र ने बहुत कम समय में और बहुत अच्छा विकास किया है। तो सबकी भी भावना हो कि इस क्षेत्र में एक नंदीश्वर द्वीप जिनालय और एक सहसकूट जिनालय बने, तो अपनी भावनाएं अपने हाथ उठा करके जल्दी उठाते जाओ। अभी मैं नीचे से उठवा रहा हूं। ट्रस्ट कमेटी देख लीजिए और प्रबंध समिति देख लीजिए, सबकी भावना है कि इस क्षेत्र पर एक नंदीश्वर द्वीप जिनालय और सहसकूट जिनालय बने। और मैं मंच पर बैठे हुए सभी दानवीरों से भावना भाता हूं कि इस स्थान पर एक नंदीश्वर द्वीप जिनालय और एक सहसकूट जिनालय बने। यदि आपकी भावना हो तो अपनी स्वीकृति, पैसा बाद में लेते रहे, हम ले नहीं रहे, पैसे ले हाथ थक गए क्या? आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सबकी भावना है इसके शिलान्यास के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करें ताकि इस क्षेत्र का विकास और विस्तार हो सके। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो सागर जी महाराज की जय। चलिए, मैं अपने जिंदगी में भी बदलाव हो गया, जिनको आदिनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, जिनको आदिनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर से चलो, आदिनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। चलेगा बीतना के बंदो सदा भव सहित सिर नाय, कहो कांड निर्वाण की भाषा सुगम। बोलिए महाराज जी। अष्टापति आदिश्वर स्वामी पास पूज्य चंपापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरना बंदो भाव भगत उर्दान। चरम तीर्थंकर चरम सरी पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समगर सांब प्रताप कुमार रहमान, पाँच कोटि मूर्ति बजा पावा जीवन बंदो। पंडित जी सामने लोग जो भैया, अरे भाई आप लोग मंच से चला रहे हो ना, मंच वाले नीचे भी खड़े हैं, कुछ उनका भी ध्यान रखें। सब में दर्शन वाले मानव कहाँ है? जब तक आप सब में दर्शन लकड़ी चलने दूंगा। भगवान सामने देखना चाहिए पब्लिक को। सब में ज्ञान, सब में चारित्र वाले। तो एक मिनट आप पीछे होइए, सब पीछे होइए। भाई साहब आगे आइए, भाई साहब आगे, यहाँ आइए, राजीव जी यहाँ आइए। भाई साहब आप इधर आइए, मेरे पास इधर आइए। भाई साहब आप लोग साइड हो जाओ। भाई साहब शरद भाई साहब पीछे, भैया फोटोग्राफर जी पीछे चलिए, इनको पुजारी को छुइए भैया। यही भाई साहब, यहीं से बस। देखिए, हम सभी जानते हैं किसी के दर्शन में व्यवधान करने पर हमें दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। तुम्हारे मिले कुल हो सारे
वो सरना, इनके चरणन करो प्रणाम। दशरथ राजा के सुत निरंजन की सेवा, अनवज गाय कहत बिरना, वंदन करन कवच वर्गा। अजय बताइए मंच पे कितने लोग किए कि नहीं किए? जी पहलवान ने किए ना। लड्डू वाला आपके साथ तो नहीं गया ना? नहीं गया। गया क्या? नहीं गया। गया क्या? नहीं गया। नहीं गया ना? तो थोड़ा सा पीछे से गैप कर दें, आगे से लड्डू वालों को भैया आगे आने दीजिए। लड्डू वालों को थोड़ा आगे कर दें ताकि उनका भी बहुमान बना रहे। उन्होंने अपनी भावना लड्डू के लिए प्रेषित की है, उनकी भावना भी पूरी वो लोग ही लड्डू चढ़ाएंगे। मंच पर भी है। पहले अर्घ बोलूंगा तो जिन्होंने बोली ली है केवल वो लोग ही लड्डू चढ़ाएंगे। दूसरी बार बोलूंगा तो मंच पर जितने लोग हैं वे लड्डू चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? तो अब एक काम करो, ऐसी व्यवस्था नहीं बनती, मुझे दिख नहीं रहा क्या कर रहा तुम लोग। 2 मिनट के लिए वहीं बैठो। मोक्ष गए भगवान, पहुंचे शिव बोरथान। ओम ह्रीम माँ से माँ कृष्ण श्याम मोक्ष मंगल प्राप्त है। श्री आदिनाथ जिने लाए अर्घम निर्पामिति। चलिए अब मंच पर खड़े हो जाए, वे लोग पीछे आ जाए। लक्ष्मी का जिन्होंने चला दिया वो साइड से हो जाए, साइड से हो जाए, जल्दी साइड से हो जाओ। अर्घम निर्पामिति। माँ कृष्ण श्याम मोक्ष मंगल प्राप्त है। श्री आदिनाथ जिने लाए अर्घम निर्पामिति। अब नीचे वालों के लिए अर्घम निर्पामिति, अर्घम निर्पामिति, अर्घम निर्पामिति। ओम ह्रीम श्री माँ कृष्ण चतुर्श्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति। स्वाहा अर्घम निर्पामिति, हरिति अर्घम अर्घम निर्पामिति। ओम ह्रीम माँ कृष्ण चतुर्श्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति। सबने चढ़ा लिया? अभी जो बाकी और रह गए हो वो भी चढ़ा लेना। वो भी चढ़ा लो। हाँ ओम फेंकना नहीं किसी ने। श्रद्धा है, श्रद्धावान लोग हैं, ऐसा नहीं भक्ति वाले हैं। अच्छा ओम ह्रीम माँ कृष्ण श्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामिति। सभी महान भक्तों से हमारा निवेदन है कि भोजन लेकर जाएं, मंदिर जी भोजन ग्रहण करके जाए सभी लोग। महान भाव आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप लोग भोजन लेकर के जाए। मंदिर साइड में, मंदिर के अंदर एक सोनागिर से बस आई है। ये आग्रह करूंगा कि वो आवाज प्रदर्शित करें। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य जगत महाराज जी सत्संग के चरणों में नमोस्तु। आज के भव्य आयोजन की सफलता के लिए ट्रस्ट कमेटी, आगंतुक महानुभावों एवं ब्रह्मचारी कमेटी के सहयोग के साथ समाज के सभी